Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are good. So, welcome. Today, we are going to start the new chapter that is Olympics. Okay, so first, come to the warm up part. You are good at sports and wish to become a successful sport person. आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं और आप चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल स्पोर्ट पर्सन बने, जैसे कि विराट कोहली है, जैसे सचिन तेंदुलकर है ना। उसके बाद और कौन है हमारे पास, मैरी कॉम है, वो भी क्या है, सक्सेसफुल स्पोर्ट पर्सन है। टॉक अबाउट 4 क्वालिटीज़ यू शुड डेवलप। आपको कोई ऐसी 4 क्वालिटीज़ के बारे में बात करनी है जो आप अपने अंदर डेवलप करेंगे टू अचीव योर ड्रीम, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। ओके, सो जस्ट राइट इट ऑन योर नोटबुक, राइट ऑल दिस 4 क्वालिटीज़ ऑन योर नोटबुक विच यू शुड डेवलप टू अचीव योर ड्रीम। ओके, now come to the reading part. Ancient Olympic Games. So first of all, बच्चे Olympics जो है is going on in Tokyo nowadays, starting from 23rd of July to 8 August. So it is a coincidence that we are reading this chapter this time. So first of all, Ancient Olympic Games. The Olympic Games began at Olympia in Greece in 776 BCE. जो ओलंपिक गेम्स है वो कहाँ से शुरू हुई? ओलंपिया से, जो कहाँ है, ग्रीस में। ग्रीस में एक जगह का नाम है ओलंपिया, जहाँ से ओलंपिक गेम जो है वो शुरू हुई इन 776 BCE। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा। जो कॉमन एरा शुरू हुआ था उससे पहले 776 में, बहुत मतलब पुराने टाइम पे, बहुत पहले ये जो ओलंपिक गेम्स हैं ये ओलंपिया में शुरू हुई। देखो, ओलंपिया जगह का नाम है, उसी के नाम से ये ओलंपिक्स जो है वो गेम्स का नाम पड़ गया। ओके, जो कहाँ पे है, ग्रीस में। द ग्रीक कैलेंडर, जो ग्रीस का कैलेंडर है, जिसको हम ग्रीक, जैसे ग्रीस में रहने वाले लोगों को हम ग्रीक पीपल कहेंगे, तो वहाँ के कैलेंडर को कहा जाएगा ग्रीक कैलेंडर। जो ग्रीक कैलेंडर था वॉज बेस्ड ऑन द ओलंपियाड। ग्रीक कैलेंडर जो था वो बेस्ड था किस पर? ओलंपियाड पे। ओलंपियाड क्या होता है? द 4 ईयर पीरियड बिटवीन द गेम्स। जो ओलंपिक्स होती हैं एक्चुअल में, उसका जो डिस्टेंस इन्होंने बताया वो कितना है, 4 ईयर्स का। तो उसको इन्होंने जिस टाइम टेबल को, जिस कैलेंडर को इन्होंने डिवाइड किया या बनाया, उसको इन्होंने इस तरीके से बना दिया कि वो ओलंपियाड पे बेस्ड हो। मतलब 4 साल का एक गैप दिया जाता था गेम्स में, जिसको हम ओलंपियाड कहते हैं। मतलब 4 साल का गैप का, द 4 ईयर पीरियड बिटवीन द गेम्स। The games were staged in the woody valley of Olympia in Alice. जो गेम्स होती थी वो कहाँ पर, उनका स्टेज कहाँ लगाया था, मतलब कहाँ पर गेम जो है वो करवाई जाती थी? एक वुडेड वैली थी। मतलब वुडेड होता है लकड़ियाँ, मतलब यहाँ लकड़ियों से मतलब है क्या, कि मतलब जहाँ पे पेड़ होंगे, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होंगे, ऐसी एक वैली थी ऑफ ओलंपिया इन एलिस। एलिस में जो है वहाँ पे एक वैली थी, वेयर द ग्रीक्स इरेक्टेड स्टैचूज़ एंड, जहाँ पे ग्रीक्स ने क्या किया, इरेक्टेड होता है बिल्ड करना, बनाना। ग्रीक्स ने क्या किया था, एक स्टैचू बनाया था एंड बिल्ड टेम्पल्स। और फिर क्या किया, वहाँ पे टेम्पल भी बनाया। अगर स्टैचू है तो टेम्पल होगा। पहले उन्होंने एक स्टैचू बनाया, फिर क्या बनाया, टेम्पल इन अ ग्रूव। ग्रूव होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ट्रीज इज नोन एज ग्रूव। ग्रूव डेडिकेटेड टू ज्यूस। जो किसको डेडिकेट कर रहा था, वो जो टेम्पल था और जो स्टैचू था वो किसको डेडिकेट कर रहा था उन ग्रूव के अंदर? उस जो पेड़ों का जो काफ़ी सारे पेड़ों का एक झुंड था, उसके बीच में उन्होंने क्या किया ना, एक जो बिल्ड किया उन्होंने स्टैचू, और स्टैचू के ऊपर जो उन्होंने एक टेम्पल भी बनाया, वो किसको डेडिकेट किया उन्होंने? ज्यूस को। ज्यूस कौन है? सुप्रीम अमंग द गॉड्स। सभी गॉड्स में जो सबसे बड़ा है, जो सबसे सुप्रीम है ना, उस ज्यूस, उसको डेडिकेट किया इन्होंने। द ग्रेटेस्ट स्टैचू ऑफ ज्यूस वॉज मेड ऑफ आइवरी एंड गोल्ड। और जो सबसे बड़ा, सबसे ग्रेटेस्ट जो स्टैचू था ज्यूस का, वो किसका बना? वो बना आइवरी एंड गोल्ड। आइवरी होता है, जो आपने देखा है ना बच्चे, वो जो हाथी के दांत होते हैं ना, जिसको हम टस्कर्स कहते हैं, वो जो होते हैं ना, वो उन दांतों का जो वाइटिश जो क्रीमी वाइट सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, वो जो होता है, वो टस्क्स जो होते हैं ना, वो उसका मेन पार्ट होता है, ठीक है, मेन पार्ट होता है। और उनसे जो है ये आइवरी जो है वो लिया जाता है, उन टस्क से और गोल्ड से। तो उससे जो स्टैचू है वो बनाया गया किसका? ज्यूस का। मतलब जो ज्यूस का, वो उन ग्रूव के अंदर जो स्टैचू था, वो स्टैचू किस चीज़ का था? आइवरी का और गोल्ड का। ओके, द विक्टर्स ऑफ दीज अर्ली गेम्स वर क्राउन्ड विद रेड्स एंड सैक्रेड ओलिव ट्री दैट ग्रीव बिहाइंड द टेम्पल ऑफ ज्यूस। जो विक्टर्स होते थे, मतलब जो जीतते थे इन गेम्स को, विक्टर्स मतलब जिनकी जीत होती थी, ऑफ दिस
जो इन गेम्स को जीतते थे, जो विक्टर्स होते थे, वर क्राउन्ड विद रेड्स। उनको किस चीज़ का क्राउन पहनाया जाता था? रेड्स। रेड्स होते हैं बच्चे, आपने देखा होगा एक टियारा जैसे होता है ना, कि मतलब वो किसका, लीव्स का है ना, लीव्स का और फ्लावर्स का एक राउंड सा एक क्या सर्कल बनाया जाता था जिसको हेड के ऊपर पहना जाता था, ठीक है। वो रेड्स होते थे। एंड फ्रॉम अ सेक्रेड ऑलिव, सेक्रेड होता है होली, ठीक है ना, पवित्र ऑलिव का जो ट्री होता था, जो ऑलिव ट्री, आप ऑलिव ऑयल तो सब यूज़ करते हैं, वही ऑलिव का जो ट्री होता था, उस ट्री के वो जो रेड्स बनाई जाती थी, दैट ग्रू बिहाइंड द टेम्पल ऑफ ज्यूस, जो कि ज्यूस के टेम्पल के बिहाइंड जो है वो ग्रू करते थे वो ऑलिव के ट्रीज। तो जो विक्टर्स होते थे उनको क्राउन किया जाता था रेड्स से। रेड्स क्या होती हैं? जो सर्कल्स होते हैं, ठीक है, सर्कल उनमें बनाए जाते हैं, फ्लावर और लीव्स को बनाया जाता है एक दूसरे के साथ जोड़ करके, एक सर्कल बनाया जाता है, उस सर्कल को एज अ क्राउन पहनाया जाता था सिर पे, ओके। बिहाइंड द टेम्पल ऑफ ज्यूस, जो ऑलिव के ट्रीज कहाँ उगते थे? ज्यूस के टेम्पल के पीछे। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग दिस ट्री वॉज प्लांटेड बाय हरक्यूलिस। ये जो ट्रीज थे ये कौन प्लांट करता था? ये किसने प्लांट किए थे? ये हरक्यूलिस ने। हरक्यूलिस कौन है? फाउंडर ऑफ द गेम्स, जो कि इन गेम्स का फाउंडर था, उसने ही ये ट्रीज जो थे वो प्लांट किए थे। The winners marched around the grove to the accompaniment of a flute, while admirers chanted songs written by a prominent poet. Okay. जो विनर्स होते थे वो मार्च करते थे, मतलब वो चलते थे अराउंड द ग्रूव, उस ग्रूव के अराउंड, वो जो पेड़ थे, जो पेड़ों के अराउंड जो है वो चलते थे जो विनर्स, टू द अकॉम्पमेंट ऑफ फ्लूट। किसके साथ? अकॉम्पमेंट मतलब फ्लूट के साथ साथ, जैसे जैसे फ्लूट बजती जाती थी और उसको फॉलो करते हुए, उसकी धुन को फॉलो करते करते वो चलते थे। वाइल एडमायरर्स, लेकिन जो देखने वाले थे, जो सराहना करने वाले थे, वो चैंटेड सॉन्ग्स, वो सॉन्ग्स गाते थे, रिटन बाय अ प्रोमिनेंट पोएट, किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट के द्वारा जो सॉन्ग्स जो लिखे जाते थे उनको एडमायरर्स गाते थे, और जो विनर होते थे वो चलते थे कहाँ? फ्लूट की धुन के साथ साथ उन ग्रूव्स के अराउंड, ओके। द इम्पोर्टेंस ऑफ ओलंपिक गेम्स एंड एंशियंट ग्रीक एथलेटिक्स। इंपॉर्टेंस क्या है ओलंपिक गेम्स की और एंशियंट ग्रीक एथलेटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, द एंशियंट ग्रीक्स वर हाईली कम्पिटिटिव। जो एंशियंट ग्रीक्स थे, मतलब जो एंशियंट पुराने ग्रीक के लोग थे, वो बहुत कम्पिटिटिव थे, मतलब उनमें कंपटीशन की जो ज़्यादा मतलब उनके अंदर क्वालिटीज़ थी। एंड बिलीव्ड स्ट्रांगली इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एगन और कंपटीशन और कॉन्टेस्ट। मतलब वो बहुत बिलीव करते थे किस कॉन्सेप्ट पे? एगन होता है मतलब बहुत फिजिकली बहुत ज़्यादा काम करना, है ना, कंपटीशन करना, कॉन्टेस्ट करना, इन चीज़ों पे वो बहुत बिलीव करते थे कि एक दूसरे से मुकाबला करना, लेकिन फिजिकली मुकाबला करना, ओके। जो एंशियंट ग्रीक लोग थे वो बहुत कॉम्पिटिटिव थे, वो बिलीव करते थे मैचेस करवाने में, कंपटीशन करवाने में, कॉन्टेस्ट करवाने में, लेकिन फिजिकली। द अल्टीमेट ग्रीक गोल वाज, जो ग्रीक का अल्टीमेट गोल था वो क्या था? वाज टू बी द बेस्ट, कि वो हमेशा बेस्ट बनना चाहते थे। ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट पे, ज़िंदगी के हर मोड पे, स्पेशली एथलेटिक्स, ज़्यादा किस में? एथलेटिक्स में। वर सेंटर्ड अराउंड दिस कंसेप्ट, और ऑल एस्पेक्ट का लाइफ, स्पेशली एथलेटिक्स, वर सेंटर अराउंड दिस कंसेप्ट। और उनका ये जो कॉन्सेप्ट था ना कि लाइफ में वो बेस्ट बनना चाहते थे, है ना, वो सबसे ज़्यादा एथलेटिक्स में जो है वो इस चीज़ को लेकर के, वो बेस्ट वाले गोल को लेकर के वो क्या करते थे? वो फोकस करते थे। उनका पूरा जो एथलेटिक्स था वो इसी थीम के अराउंड घूमता था। इट वॉज देयर फॉर कंसिडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर, इसलिए ये जो था ये कंसीडर किया जाता था ग्रेटेस्ट ऑनर, बहुत ही गर्व की बात, टू विन अ विक्ट्री, कि एक जीत पाना कहाँ पे? एट ओलंपिया, कि अगर कोई एक जीत जाता था, कोई जीत पाता था कहाँ पर? ओलंपिया में, तो ये उनके लिए क्या था? ये उनके लिए एक गर्व की बात थी। मतलब ओलंपिया पे जीत पाना उनके लिए क्या था? ऑनर की बात थी, बहुत बड़े ऑनर की बात थी। द फैक्ट दैट द ओनली प्राइज गिवन, जो सच था कि उनको एक ही प्राइज़ दिया जाता था एट ओलंपिया, वॉज एन ओलिव रेथ, कि उनको एक ही वही जो पहनाया जाता था गोल सर्कल, जो पत्तों का, फूलों का बना होता था, वही एक प्राइज़ था जो कि ओलंपिया में दिया जाता था। ये सच्चाई थी। इलस्ट्रेट दिस पॉइंट, ये इस पॉइंट को क्या करते थे? इलस्ट्रेट करते थे। द एथलेटिक कम्पीट फॉर ऑनर, के जो एथलीट्स होते थे ना, द एथलीट्स कम्पीट फॉर ऑनर, के एथलीट्स जो थे वो सिर्फ किसके लिए कम्पीट, मतलब वो
कंपटीशन में आते थे वो लड़ते थे, है ना, किस चीज़ के लिए, सिर्फ ऑनर के लिए। वो किसके लिए, ऑनर के लिए, नॉट फॉर मटेरियल गुड्स, ना कि चीज़ों की लालच में। वो सिर्फ अपने गर्व के लिए आते थे, वो अपनी इज्जत के लिए आते थे। ओके ओके, नेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज. Athletes were of prime importance to the Greeks. Athletics were of prime importance of the Greek. Athletics जो है वो क्या था, वो प्राइम इम्पोर्टेंस है किसके लिए, ग्रीक्स के लिए। ठीक है, जो एथलेटिक्स जो था वो प्राइम इम्पोर्टेंस था, मतलब बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस था एथलेटिक्स का। कहाँ पे, ग्रीक में। द एजुकेशन ऑफ बॉयज़, जो बॉयज़ की एजुकेशन, द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ कॉन्सनट्रेटेड ऑन एथलेटिक्स एंड म्यूज़िक एज वेल एज एकेडमिक्स। जो बॉयज़ की जो एजुकेशन कहाँ में, ग्रीक में जो बॉयज़ की एजुकेशन थी उसमें क्या होता था कि कंसंट्रेट किया जाता था एथलेटिक्स पे और म्यूज़िक पे एज वेल एज एकेडमिक्स पे। मतलब कि ऐसा नहीं था कि एजुकेशन में सिर्फ किस पे फोकस किया जाए, एकेडमिक पार्ट पे नहीं, वहाँ पे एथलेटिक्स पे भी किया जाता था कंसंट्रेट, और म्यूज़िक पे भी, और एकेडमिक्स पे भी। ओके, द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स। अभी हम एंशियंट गेम्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि इंटरनेशनलाइजेशन कैसे हुई ओलंपिक गेम्स की। ओके, फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है, बिगनिंग में ही द गेम्स एट ओलंपिया सर्व्ड एज अ बॉन्ड बिटवीन द ग्रीक्स एंड स्ट्रेंथन द ग्रीक सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी। बिगनिंग में क्या था कि जो गेम्स थी ओलंपिया में वो सर्व्ड होती थी एक बॉन्ड की तरह। ठीक है, वो क्या था, एक बॉन्ड था बिटवीन द ग्रीक्स, जो ग्रीक के लोग थे उनके बीच में एक बॉन्ड था। एंड स्ट्रेंथन द ग्रीक सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी, वो स्ट्रेंथ देते थे, मतलब वो क्या करते, मतलब ताकत देते थे किस चीज़ को, ग्रीक सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी के, जो ग्रीक की नेशनल यूनिटी की तरफ, जो उनकी जो मतलब आपस में जो घुल मिल के या इकट्ठा रहने की जो उनकी सेंस थी उसको वो क्या करते, बढ़ाते थे। ठीक है, स्ट्रेंथ करते थे। बट ग्रेजुअली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, द पीपल लिविंग इन नियर बाई, जो आसपास के लोग रहने वाले थे, नियर बाई स्टेट्स, जो नियर बाई स्टेट्स में रहते थे, एंड कंट्रीज़, और जो साथ के कंट्रीज़ में भी रहते थे, टू वांटेड टू पार्टिसिपेट। कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो साथ की स्टेट्स वाले और कंट्रीज़ के जो लोग थे, पड़ोसी स्टेट्स और पड़ोसी कंट्रीज़ के जो लोग थे, वो भी चाहते थे कि वो पार्टिसिपेट करें किस में, ओलंपिक गेम्स में। फ्रॉम देन ऑन, बस उसके बाद से, फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से द पार्टिसिपेशन ऑफ मैनी कॉम्पिटिटर्स, जो पार्टिसिपेशन था बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स का, मतलब जो कम्पीट करते थे फ्रॉम आउटसाइड ग्रीस, ग्रीस के बाहर से भी, इन द ओलंपिक्स गेव द गेम एंड इंटरनेशनल नेचर। उसके बाद से क्या हुआ कि जो बाहर से, ग्रीस के बाहर के से जो लोग जो है वो कम्पीट करते थे ओलंपिक में, उस चीज़ ने क्या किया, गेव द गेम्स, उसने गेम्स को क्या दिया, एंड इंटरनेशनल नेचर, कि उसका उन गेम्स का नेचर कैसा हो गया अब, इंटरनेशनल। मतलब पहले ये था कि सिर्फ ग्रीस के लोग ही पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन अब जो है बाहर की स्टेट के लोग, बाहर की कंट्रीज़ के लोग भी जो थे वो वहाँ पे क्या करने लग पड़े थे, वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करने लग पड़े थे। ओके, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। अब हम बात करते हैं कि जो आज के मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं। ओके, today, the best amateur athlete in the world match skill and endurance in a series of contests called the Olympic Games. Today, the best amateur बच्चे मतलब होता है a person who is not a specialist, कि जो आज जो है कि जो बेस्ट जो है, जो बंदा जो बिल्कुल amateur है, एथलीट जो है इन द वर्ल्ड, वो भी क्या करता है, मैच स्किल, वो स्किल्स को मैच करता है। एंड इंड्योरेंस इन अ सीरीज ऑफ कंटेंट, इंड्योरेंस होता है टू एबिलिटी टू कंटिन्यू टू डू समथिंग इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो ना, तो भी मतलब आप क्या करो कि मतलब किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की आप में हिम्मत हो। ठीक है, आप किसी चीज़ को कर सको डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी। वो लोग भी क्या करते हैं कि आज जो है वो मैच करते हैं उन स्किल्स को सीरीज़ के अंदर। ऑफ कंटेस्ट इज़ कॉल्ड द ओलंपिक गेम्स। मतलब आज जो है वो बहुत से लोग जो हैं वो ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। वो वहाँ पे क्या करते हैं कि एंड्योरेंस जो है उनकी सीरीज़ के अंदर, कंटेस्ट के अंदर जो है गेम खेलने की, वो है। आज बहुत से लोग बेस्ट, जो मैं कह सकते हैं कि जो बेस्ट हैं, वो लोग क्या करते हैं, ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करके और वो उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं।
ऑलमोस्ट एवरी नेशन सेंड्स टीम ऑफ सिलेक्टेड एथलीट्स। हर एक नेशन, एवरी नेशन क्या करता है, सेंड करता है टीम को ऑफ सिलेक्टेड एथलीट्स। कुछ सिलेक्टेड, जो सिलेक्ट किए हुए एथलीट्स होते हैं उनको जो है वो सेंड करते हैं हर नेशन टू टेक पार्ट, ताकि वो पार्ट ले सकें किसमें, ओलंपिक्स में। द पर्पज़ ऑफ द ओलंपिक गेम इज़ टू फॉस्टर। जो पर्पज़ है ओलंपिक गेम का वो क्या है, टू फॉस्टर। फॉस्टर होता है टू हेल्प समथिंग टू डेवलप, किसी चीज़ को डेवलप करना। ओके, द आइडियल ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी एंड टू प्रमोट फ्रेंडशिप अमंग नेशंस। तो देखो बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो कि जो ओलंपिक है, अगर आपसे कोई पूछे, इफ़ समवन आस्क यू व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ ओलंपिक गेम्स, तो यू कैन आंसर इट, द पर्पज़ ऑफ द ओलंपिक गेम इज़ टू फॉस्टर द आइडियल ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। कि जो पर्पज़ है ओलंपिक गेम का वो है फॉस्टर करना, किसी चीज़ को फॉस्टर करना। और क्या चीज़ को फॉस्टर करना, द आइडियल ऑफ अ साउंड माइंड, कि जो साउंड माइंड है वो कहाँ रहती है, इन अ साउंड बॉडी। कि अगर आपको साउंड अच्छा दिमाग चाहिए तो उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, अच्छी बॉडी होनी चाहिए। मतलब एक तंदुरुस्त दिमाग जो है वो कहाँ रहता है, तंदुरुस्त बॉडी के अंदर ही रहता है। एंड टू प्रमोट फ्रेंडशिप अमंग नेशंस, और जो नेशंस हैं, जो हमारे कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर जो फ्रेंडशिप है उसको भी ये प्रमोट करता है। कौन, ओलंपिक गेम्स। ओके, तो पता चल गया आपको कि क्या है पर्पज़ ओलंपिक गेम्स का। ओके, अब हम बात करते हैं ओलंपिक फ्लैग के बारे में। The Olympic movement, the Olympic movement uses symbols to represent the ideal embodied in the Olympic Charter. Okay, जो Olympic movements हैं वो symbols को use करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, वो represent कर सकें किस चीज़ को, ओलंपिक चार्टर को। कैसे, देखो एम्बॉयडर्ड मतलब होता है बच्चे इंक्लूड करना, वो इंक्लूड करते हैं किसको, सिंबल्स को ओलंपिक चार्टर के अंदर। देखो क्या इसका क्या मतलब है कि जो ओलंपिक मूवमेंट्स हैं उनको ना रिप्रेजेंट करने के लिए ना कुछ मतलब क्या है, हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं। जो सिंबल क्या करते हैं, जो ओलंपिक के बारे में आपको सारी नॉलेज देंगे, वो उनको ओलंपिक को इस तरीके से वो क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कुछ सिंबल्स। देखो अब वो सिंबल्स क्या है। द ओलंपिक सिंबल बेटर नोन एज द ओलंपिक रिंग्स। जो ओलंपिक सिंबल्स हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, या उनको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं एज अ ओलंपिक रिंग्स। मतलब उनको हम क्या कहते हैं, ओलंपिक की रिंग्स। कंसिस्ट ऑफ 5 इंटरवाइंड, जिसके अंदर क्या है, 5 इंटरवाइंड। इंटरवाइंड का मतलब होता है लिंक्ड टुगेदर। कोई चीज़ जब एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, लिंक्ड टुगेदर। ओके, ओलंपिक रिंग्स जो है उसके अंदर क्या है, 5 इंटरवाइंड रिंग्स, उसके अंदर 5 इंटरवाइंड रिंग्स हैं जो लिंक्ड हैं एक दूसरे से। एंड रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट्स। जो क्या करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं 5, जो हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, उन 5 कॉन्टिनेंट्स को वो 5 जो रिंग्स हैं वो 5 रिंग्स रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, कैसे, हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं, देखो, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। ये 5 जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनको ये 5 रिंग्स जो है ओलंपिक की वो क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। द कलर्ड वर्जन ऑफ द रिंग्स, जो कलर वर्जन है उन रिंग्स के वो कौन कौन से हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। तो मतलब जो रिंग्स हैं उनके 5 कलर्स हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, ओवर अ वाइड फील्ड फॉर्म द ओलंपिक फ्लैग। ओके, मतलब वो जो 5 रिंग्स हैं वो एक वाइट से फ्लैग के ऊपर हैं, जिसका बेस जो है वो वाइट है, और उसके ऊपर 5 जो है वो रिंग्स बनी हुई हैं, और वो 5 रिंग्स रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स को। ओके, दिस कलर वर चूजन बिकॉज, ये कलर इसलिए चूज़ किए गए बिकॉज एवरी नेशन हैड एटलीस्ट वन ऑफ देम ऑन इट्स नेशनल फ्लैग। क्योंकि हर एक नेशन जो है उसका जो फ्लैग है उसमें कोई इनमें से एक कलर ज़रूर होता था। ओके, जब ये 5 रिंग्स को चूज़ किया गया और ये कलर्स चूज़ किए गए तो ये वही कलर्स लिए गए कि ये जितने भी नेशंस हैं उन सब के जो फ्लैग्स हैं उनमें वो एक कलर ज़रूर होता था। ओके, द ओलंपिक मोटो, जो ओलंपिक का मोटो है वो क्या है, सीटियस एल्टियस फोर्टियस, जिसका क्या मीनिंग है, इज़ अ लेटिन एक्सप्रेशन। एक्चुअली लेटिन वर्ड है और ये लेटिन एक्सप्रेशंस है, मीनिंग जिसका क्या है, फास्टर, सीटियस का मीनिंग फास्टर, एल्टियस का मीनिंग हायर एंड फोर्टियस का मीनिंग स्ट्रॉन्गर। ओके, थैंक यू। ओके, सो नाउ स्टार्ट द ओलंपिक फ्लेम।
अब हम बात करते हैं ओलंपिक फ्लेम की। जो ओलंपिक में जो फ्लेम है, जो आग है ना, जो यहाँ देखो ये शोहर या मशाल जिसको हम कहते हैं ना, उसके बारे में बात करते हैं। क्या है ये? मंथ्स बिफोर द गेम्स से महीने पहले द ओलंपिक फ्लेम इज़ लिट इन ओलंपिया। जो ओलंपिक फ्लेम है वो जला दी जाती है कहाँ पर? ओलंपिया में। इन अ सेरेमनी दैट रिफ्लेक्ट एंशिएंट ग्रीक रिचुअल्स। किस में? वो एक सेरेमनी होती है जो कहाँ पे होती है, जो शो करती है रिचुअल्स को। देखो हर जगह के कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं ना, तो वहाँ पर ये जो ओलंपिक फ्लैम जो है, ये जो पहले से जला देना कहाँ पे, उस स्टेडियम में जहाँ पे वो मैच होने वाले होते हैं, और किसी एक सेरेमनी में वो उन रिचुअल्स को और वो उन रीति रिवाजों को शो करती है, जो किसके हैं? जो एंशिएंट ग्रीक रिचुअल्स हैं, जो कि ग्रीक के पुराने रिचुअल्स हैं, मतलब जो सदियों से चलते आ रहे हैं। ओके। अ वुमेन परफॉर्मर, एक वुमेन परफॉर्मर एक्टिंग एज अ प्रीस्टेस, जो कि एक्ट करती है एज अ प्रीस्टेस। प्रीस्टेस मतलब जैसे प्रीस्ट होते हैं, जो पुजारी होते हैं मंदिर में, ऐसे ही एक प्रीस्टेस है जो रिलीजियस वर्क करने वाली लेडी होगी। वो क्या करती है? इग्निट्स अ टॉर्च बाई प्लेसिंग इट ऑन अ मिरर। वो जलाती है। इग्निट्स होता है जलाना, किसी लाइट करना किसी को, ठीक है। वो इग्निट्स अ टॉर्च, वो लाइट करती है किसको? टॉर्च को। ऑफ द फर्स्ट रिले बैरियर, सॉरी, ऑफ अ टॉर्च बाई प्लेसिंग इट ऑन अ मिरर विच फोकसेस ऑन द सन रेज। ओके, एक मिरर होता है जो सारी सनलाइट्स को क्या कर रहा होता है? फोकस कर रहा होता है, और फिर उस पर रख कर एक टॉर्च को क्या किया जाता है? लाइट किया जाता है। टॉर्च को जलाया जाता है किसके द्वारा? एक प्रिस्टेस के द्वारा। शी देन लाइट्स द टॉर्च ऑफ द फर्स्ट रिले बैरियर। और फिर वो जो रिले बैरियर्स होंगे स्टेडियम के, वो पहला जो रिले बैरियर है वो उसकी लाइट, जो टॉर्च है वो उसको लाइट करेगी, जिसको जलाएगी। 10 इनिशिएटिंग द ओलंपिक टार्च रिले। जो इनिशिएटिंग होता है मतलब बिगिनिंग, जो बिगिनिंग हो जाती है फिर किसकी? ओलंपिक टार्च की। दैट विल कैरी द फ्लेम टू द ओलंपिक स्टेडियम, जो कि क्या करती है? जो कैरी करते हैं इस फ्लेम को, मतलब वो जो टॉर्चेस का जो लाइट होती है ना, वो एज अ फ्लेम क्या करती है? कैरी होती है कहाँ पर? इन ओलंपिक स्टेडियम ऑफ द होस्ट सिटी। जो होस्ट सिटी है उसके ओलंपिक स्टेडियम में। वेयर इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, जहाँ पर वो क्या प्ले करती हैं? एक इम्पॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग सेरेमनी। ओके, तो वो उन टॉर्चेस का जो लाइट करना है, जलाना, वो क्या करती है? वो उस स्टेडियम में जो पहले से जो सेरेमनी में जला दिए जाते हैं बाय द प्रिस्टेस, है ना, वो क्या करती है? वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस स्टेडियम में, उस जो है वो जो ओलंपिक गेम्स होने वाली होती हैं उसकी ओपनिंग सेरेमनी में। द ओलंपिक मैस्कट इज़ एन एनिमल और ह्यूमन फिगर। जो ओलंपिक का जो एक्चुअली मैस्कट हम मानते हैं एक ऐसा एक साइन होता है, या एक एनिमल हो सकता है, कोई मेन हो सकता है, मतलब कुछ जो सिग्निफाई करता है किसको? गुड लक को, ठीक है। हर चीज़ का ना कुछ गुड लक होता है। जैसे हम लाफिंग बुद्धा होता है, हम घर पे रखते हैं एज अ मास्केट, मतलब वो लाफिंग बुद्धा हमारे लिए क्या? हमारे लिए एक लक के लिए, या है ना, हैप्पीनेस के लिए हम उसको रखेंगे। ऐसे ही जो ओलंपिक का मास्केट क्या है? वो एक एनिमल है या फिर कोई ह्यूमन फिगर है जो रिप्रेजेंटिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द होस्ट सिटी। वो जो कल्चर है वहाँ का, वो उसकी हेरिटेज, मतलब उसकी जो जितना उसने क्या किया है आज तक जो उसने गेन किया, जो सभ्यता है वहाँ की, वो सब क्या उसको जो क्या है वो रिप्रेजेंट करता है। कौन? वो जो मैस्केट है। ओके, जो ओलंपिक का मैस्केट है। ओके, सो चैप्टर इज़ फिनिश। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।